वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहाँ से कि आप सभी के हर एक एग्जाम में यहाँ से आप सभी के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है संविधान की विशेषता। देखा जाए तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी के हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं संविधान की विशेषताएं एंड इससे बनने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है, जहाँ से कि एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को इन तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पहला प्रश्न करें कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? यानी कि ऐसे कौन से देश के संविधान है जो सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन नंबर ए में ब्रिटेन, बी में भारत, सी में कनाडा और डी में दक्षिण अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि ब्रिटेन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का। सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है? जो भारत की जो संविधान है वो कैसा है? कठोर, लचीला, नहीं कठोर और नहीं लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का। थर्ड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य या इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि नम्य और अनम्य। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। फोर्थ नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। फोर्थ नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है एंड फोर्थ नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? एक आदर्श संघ, बी में है स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, सी में राज्यों का एक यूनियन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यों का एक यूनियन माना गया है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है एंड आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी से। 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है सभी नागरिक कानून के सामने समान है। ऑप्शन नंबर बी में उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सी में सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। ऑप्शन डी में सभी नागरिकों को भाषण देने के अधिकार है, स्वतंत्रता है। तो 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं। उसका राज्य स्तर पर बात किया जाए तो उसका कोई भी धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है एंड ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, या संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, या भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान के स्वरूप की बात करें तो ये कह रहा है कि संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि। भारतीय संविधान में अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन को देखा था कि ये भावनात्मक एकात्मक है, लेकिन आखिर भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्यों। क्योंकि इसका जो रीजन्स है कि वो एक केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। बी में कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सभाओं के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी कि ये सभी इनके कारण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है एंड ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, या विकासशील संविधान है, या तानाशाही संविधान है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिकार प्रभाव किसका पड़ा है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिकार प्रभाव किसका पड़ा है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। 10 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। एंड स्टूडेंट आने वाला हर एक प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को बिना स्किप के और बिना छोड़े क्लास को एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी की अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 11 नंबर। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स की बात करते हैं तो 12 का हो जाएगा आप सभी का 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना। 395 आई थिंक 395 यानी कि 350 से अधिक, तो 395 आई थिंक हो सकता है। 12 अनुसूची और 395 अनुसूची है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाई गई है। तो यहाँ पर 13 का हो जाएगा भी, यानी कि ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो 14 का जगह बी, यानी कि संविधान।
ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है। भारतीय संविधान को वृहद होने का कारण क्या है। तो 15 का जगह डी, यानी कि इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान बनाया गया है, इसलिए ये बृहद यानी कि बड़ा हो गया चीन। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में सर्वोच्च न्यायालय और डी में निर्वाचन आयोग। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न करें कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। भारत में वयस्क मताधिकार का उम्र सीमा क्या है। तो आप सभी भी जानते हैं कि 17 का हो जाएगा, यानी कि 18 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या हो जाएगी। तो 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान की स्वच्छता। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है। तो 19 का जगह सी, यानी कि राज्यों का संघ। राज्यों का संघ ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, ठीक है ना। 20 का हो जाएगा सी, यानी कि 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 21 नंबर कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। 21 का हो जाएगा सी, यानी कि भारत की जनता से प्रदान करता है, प्राप्त करता है। अगला कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। 22 का हो जाएगा डी, यानी कि संविधान में निहित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। तो भारतीय संविधान की संरचना की बात करते हैं। 23 का हो जाएगा डी, यानी कि कुछ एकात्मक और कुछ कठोर भी हो जाएगा। तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 24 नंबर प्रश्न है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो आप सभी भी जानते हैं 24 का हो जाएगा आप सभी का 24 का हो जाएगा ए, यानी कि फ्रांस। और सबसे बड़ा संविधान की बात करें लिखित में तो ब्रिटेन का हो जाएगा, लेकिन आरंभ आप सभी के फ्रांस से ही किया गया था। 25 नंबर है कि अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। 25 का हो जाएगा डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साक्षी है। 26 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान की व्यवस्था के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो 27 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बात करते 28 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। तो 28 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 29 नंबर कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो 29 का हो जाएगा सी, यानी कि धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को।
तो आज के इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करती है। सारे प्रश्न आप सभी के संविधान की विशेषता से था एंड आप सभी के वो सारे प्रश्न यहाँ पर कवर अप कर दिया गया है, जहाँ से कि आप सभी के एग्जामिनर आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।